हेलो, हाय, नमस्कार। बहुत टाइम हो गया ना, हम्पी का पूरा 3 सीरीज देख लिया ना अभी। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, जो स्पॉट है वरंगल है। हैदराबाद से मैं वरंगल गई, थोड़ा हैदराबाद की जो सिटीज एरिया से थोड़ा ब्रेक लेके वरंगल गई। काकतिया डायनेस्टी का जो पूरा हिस्ट्री है देखने के लिए, टेम्पल्स देखने के लिए। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए वीडियो को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। बार बार बोलना पड़ता है, करते तो नहीं हो आप लोग। मैं गई कैसे। फर्स्ट आप लोग TSRTC का बस है जो हैदराबाद से आप ले सकते हैं, नहीं तो AC बसेस भी है राजधानी काइंड ऑफ 300 to 400 प्राइस में भी, आई फॉरगॉट। बट आप सुबह सुबह निकल जाइए, अच्छे से पहुंच जाइए। फिर मेरा जो यहाँ पर था फर्स्ट स्पॉट था काकतिया डायनेस्टी का वरंगल फोर्ट। जो वरंगल फोर्ट है ये 13th सेंचुरी काकतिया डायनेस्टी मास्टरपीस नियर हनुमाकोंडा तेलंगाना में है। ये रिनोन्ड फॉर इट्स 4 massive intricately carved stone gateways, जिसको कीर्ति तोरणस बोला जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किंग गणपति देवा ने शुरू किया था, जब उन्होंने राजधानी हनुमाकोंडा से वरंगल शिफ्ट किया। फिर उनका जो बेटी थी रानी रुद्रमा देवी ने इस किले का निर्माण को पूरा किया। काकतीय वंश का जो अंतिम राजा थे, लास्ट रूलर प्रताप रुद्र सेकेंड ने इसमें और भी सुधार किए। बट 1309 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जो थे मलिक काफूर ने इस पर हमला किया, और बाद में यह दिल्ली सल्तनत और कुतुब शाही राजवंश के अधीन भी रहा। यहाँ एक इंडो इस्लामिक शैली का मंडप है खुश महल, जो मिला था, जहाँ खुदाई में मिली मूर्तियां रखी गई है। यू कैन सी दैट नियर बाय द फोर्ट। वरंगल फोर्ट के बाद भद्रकाली टेम्पल जाना एक बहुत ही सुकून भरा एहसास था मेरे लिए। ये मंदिर एक धार्मिक रूप तो है इसका, बट और एक नेचुरल ब्यूटी भी है, क्योंकि मैं पूरा सनसेट के टाइम गई थी। माना जाता है कि ये मंदिर 625 AD में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन II ने बनवाया था। उन्होंने अपनी वेंगी क्षेत्र की जीत की खुशी में ये भव्य मंदिर निर्माण किया था। फिर जब काकतीय रूलर्स के समय ये थोड़ा और इम्प्रूव हुआ, क्योंकि वो भद्रकाली को अपनी कुल देवी मानते थे। 1950 में इसका रिनोवेशन किया गया था। इसको वापस में अपना खोया हुआ गौरव उसके बाद मिला। दोस्तों मेरे जो टाइमिंग थी ना एकदम परफेक्ट था। लाइक फरवरी 2026 में वरंगल होस्ट कर रहा था एक्सप्लोरा 2026, जो नेशनल साइंस डे के मौके पर एक बहुत बड़ा स्पेस एजुकेशन कैंपेन था। पूरे भद्रकाली लेक एरिया को एक ओपन एयर ऑब्जर्वेटरी बना दिया गया था। वहाँ पे ना जो टेलीस्कोप में आप जो स्काई का स्कैन करते हैं, लाइक मून, जुपिटर, स्टार्स, वो सब देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आई एम जस्ट लविंग दैट। वरंगल में डे 2 की शुरुआत हो रही है एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस के साथ, द 1000 पिलर टेम्पल, रुद्रेश्वर स्वामी टेम्पल। इसका नाम ही सब कुछ बोल देता है। यहाँ लिटरली 1000 पिलर्स है, और हर एक पर इतनी डिटेल में कार्विंग है कि आप देखते ही रह जाओगे। मंदिर के एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा नंदी स्टैचू है, जो सिंगल ब्लैक बसल स्टोन से बना है, एंड इस पूरे टेम्पल का बेस एक स्टार शेप में है। काकतीय किंग्स का डिजाइन सेंस सच में नेक्स्ट लेवल है। इसे 1163 AD में किंग रुद्रदेव ने बनाया था। ये लाइक मास्टरपीस है, आपको ये जरूर देखना चाहिए। आप वरंगल विजिट कीजिए, और ये जो आर्किटेक्चर है काकतीय वंश का, अपनी मतलब पूरे एंजॉय करेंगे, और देख के सोचेंगे उस टाइम में कैसे ये सब वो किए थे।
जब 1000 पिलर से रमप्पा जा रही थी कैब से, तो मेरा जो कैब ड्राइवर ने एक बहुत स्पेशल जगह पर गाड़ी रोक दी। ये है मेडाराम, जहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल समक्का सरक्का यात्रा होता है। इसको कई लोग दक्षिण का कुंभ मेला भी कहते हैं। ये जो मंदिर है दो ब्रेव माँ बेटी समक्का और सरक्का की याद में है, जिन्होंने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सो व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं तेलंगाना की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रमप्पा टेम्पल। इसे 1313 AD में किंग गणपति देवा के जनरल रचिला रुद्र ने बनाया था, पर इसका नाम किसी भगवान पर नहीं है, बल्कि इसके आर्किटेक्ट रमप्पा के नाम पर रखा गया है। 40 साल लग गए थे मास्टरपीस को बनाने में। सबसे पहले इसकी छत जो है ना, उसको पहले देख लो। इसमें जो ब्रिक्स यूज हुए हैं वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि वो पानी में तैरते हैं या फ्लोट करते हैं। इनका डेंसिटी बहुत कम है, ताकि टेम्पल के जो स्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा लोड ना पड़े। 800 साल पहले ऐसे इंजीनियरिंग, माय गॉड, आपको तो देखना ही चाहिए ये। ये मंदिर यार्थक्वेक्स जो बचने के लिए सैंड बॉक्स टेक्निक पर बनाया गया है। जमीन में गहरी खुदाई करके उसमें रेत या सैंड भरी गई थी। जब भी भूकंप आता है ये सैंड वाइब्रेशन को ऑब्जर्व कर लेती है, इसीलिए 800 साल बाद भी ये मंदिर एकदम मजबूत है। मंदिर के जो ब्रैकेट्स पर आपको 12 मदानिकास डांसिंग लेडीज की मूर्तियां दिखेंगी। ये पॉलिश्ड ब्लैक बेसल्ट स्टोन से बनी है। इनकी डिटेल देखो, उनके ऑर्नामेंट, नेल्स और फेशियल एक्सप्रेशन इतने रियल लगते हैं जैसे वो अभी भी बोल पड़ेंगे। यहाँ के पिलर्स पर इतनी बारीक कार्विंग्स हैं कि आप एक बाल जो हेयर है ना, हेयर भी उनके बीच से गुजर सकते हैं। और कुछ पिलर्स को अगर आप हल्के से टैप करेंगे तो उनमें से म्यूजिकल साउंड सुनाई देते हैं। यहाँ का जो नंदी भी बहुत ही यूनिक है। ये हमेशा अलर्ट पोजीशन में दिखते हैं, जैसे अभी उठकर चल देंगे। इसकी चमक आज भी वैसे ही है जैसे 800 साल पहले ही थी। बहुत ही सुंदर है। ये तो आपको देख के ही पता चलेगा ये कितना सुंदर है, कितना इसका जो कार्विंग्स आर्किटेक्चर है कितना माइन्यूट लेवल में हुए हैं। काकतिया जो डायनेस्टी है उसका आर्किटेक्चर लेवल तो आप देख ही लिए हैं। तो नेक्स्ट जो स्पॉट है एक लेक स्पॉट है, लाइक ये एक मैन मेड लेक है। ये नियर बाय जो रमप्पा टेम्पल है इसके पास ही है, एटलीस्ट 1 किलोमीटर होगा। ये एक इरिगेशन इंजीनियरिंग है फॉर खेती और पानी के लिए ये बेसिकली बनाया गया था। और ये पूरा झील ना चारों तरफ से घने जंगल और हिल्स पहाड़ के तरफ से घेरा हुआ है और बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। आप बोट राइड कर सकते हैं। मैं थोड़ा गर्मी के टाइम गई थी, दिन के टाइम में आप ट्राई कीजिए, सनसेट के टाइम जाइएगा तो ज़्यादा आप एंजॉय कर सकते हैं। सो इसी के साथ मेरा वरंगल का वीडियो का एंडिंग होता है। आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई ट्रैवल और एक नई कुकिंग वीडियो। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। रहती हूँ।